अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एम यूनिस की, और हम और भी बुक्स को साथ साथ फॉलो करेंगे। और जनरल सा एक लेक्चर हुआ करेगा किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स को कवर करेंगे, और ये मैं लेक्चर्स दे रही हूँ बीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब तो खैर बीएससी है, तो बीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ासतौर पर लेक्चर्स हैं। तो हम अल्काइल हैलाइड्स देखेंगे क्या होते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पढ़ने से पहले मैं आपको कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, ये हमारे पास कार्बन एटम है जिसका सिंबल होता है C। और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें वो होता है 6। एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये दरमियान में रहा न्यूक्लियस और ये रहा पहला शेल। क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने फर्स्ट शेल को फिल कर दिया। कार्बन की बैलेंस किस लिहाज से हम अगर एटॉमिक के नंबर के लिहाज से इसको फिल करें, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो पहला शेल होता है किसी भी एटम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, चाहे वो कार्बन हो या कोई और एलिमेंट हो। पहला शेल में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। और जो पहले शेल को यहाँ पे हम के का नाम देते हैं, ये है के शेल। नेक्स्ट शेल होता है एल। हमारे पास ये सेकंड शेल है एल शेल। पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से चले गए पहले शेल में, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड शेल में आएंगे कार्बन के, लेकिन सेकंड शेल की जो कैपेसिटी है वो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, और कार्बन के सेकंड शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कैपेसिटी है। सिंपल से अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है कि सेकंड शेल में कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कार्बन के एटॉमिक नंबर की वजह से सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे थे जो हमने सेकंड शेल में फिल किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की अभी जगह है इसके सेकंड शेल में, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और दूसरी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करके दिखाऊं तो 1s2s पहले सब शेल के लिए यूज़ होता है, तो इसमें एक ही शेल में एक ही शेल होता है, मतलब कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है s। सेकंड 2 का मतलब सेकंड शेल s2s2, उसके बाद 2p2। अब आप ये कहेंगे क्या है, क्योंकि अभी तक मैट्रिक में एफएससी में बीएस के स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसको मैं डिटेल से नहीं समझा रही। जो हमारा एस सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए पहला शेल इसमें 2 है, 1s2 कंप्लीट है। दूसरा जो शेल है उसमें ये दूसरे शेल की बात हो रही थी, 2 और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें भी सब शेल एस होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, आ गए। पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी सब शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की अभी जगह है। वही बात होगी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसी वजह से जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में या सेकंड शेल में, इसे कहेंगे तो आउटर मोस्ट शेल ही हम, क्योंकि कार्बन के टोटल 2 ही शेल हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल इसका सेकंड शेल है, और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। और कार्बन कौन से बॉन्ड बनाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम में। अब कार्बन ये बॉन्ड किसी भी एटम के साथ बना सकती है। अगर यहाँ पे ये चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हों तो हमारे पास एक नया फार्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं CH4।
तो CH4 क्यों इसने बनाया है, 4 हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है और चारों के चारों बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल, जो उसका फर्स्ट शेल है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखें, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका पहला शेल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल भी है, तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है और हाइड्रोजन यानी कि 1 बॉन्ड बनाएगी, इसलिए हाइड्रोजन ने अपना 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है CH4 में। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रही है और कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना रही है 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ। इस तरह से कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई है, उन्होंने अपने बॉन्ड बना लिए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें मज़ीद, तो अगर हमारे पास एक कार्बन है तो वो होती है CH4। अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो, मैं इसको आपको खोल के समझा देती हूँ। ये 2 कार्बन है, इन्होंने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड तो बना हुआ है, अभी इसके अंदर 3 बॉन्ड और बन सकते हैं, तो वो तीनों बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन से बनाएगी ये कार्बन, और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड और बनेंगे, वो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन से ही। अगर हम बनाएं तो ये देखें, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो यहाँ पे C2 और हमारे पास H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही यहाँ पे हमारे पास H है। तो जिसकी वजह से ये देखें C2H6 हमारे पास ये 2 कार्बन वाली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हमने फार्मूला बना के दिखाया आपको। इनको कहा जाता है अल्केन्स। तो ये पहली अल्केन है 1 कार्बन वाली, इसका नाम है मीथेन। इसी तरह 2 कार्बन वाली जो अल्केन है इसका नाम है इथेन, और इन सबको कलेक्टिवली अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इनके अंदर है सिंगल बॉन्ड। तो अब अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड्स, तो अब ये फर्स्ट मैंने आपको मीथेन इथेन का बारे में बता दिया है। आप लोगों का होमवर्क है कि आपने कार्बन नंबर 10 तक इनके नेम्स और फार्मूलाज को देख के आना है, यानी कि C3 वाला, C4 वाला, C5 वाला, इस तरह से सो ऑन C10। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, ऑक्टेन, 8 कार्बन वाला अल्केन, 9 कार्बन वाला नोनेन और 10 कार्बन वाला डीकेन। इन सब के फार्मूलाज आपने देख के आने। तो ये अल्केन्स को समझाने का मतलब क्या था, अल्काइल हैलाइड से इसका क्या ताल्लुक है। अल्काइल यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है अल्काइल, और यहाँ पे वर्ड है हैलाइड। सबसे पहले तो हम समझते हैं अल्काइल किसे कहा जाता है। जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक अल्केन है, मीथेन ही ले लेते हैं हम, CH4 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 CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को करवा दिया जाए रिमूव, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे लगे रहेंगे, लेकिन ये जो ये बॉन्ड है ये कार्बन का खाली हो जाएगा। तो इस फॉर्म को कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, यानी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के एक बॉन्ड जो बचता है, जो खाली रह जाता है किसी और चीज सब्स्टिट्यूट को अटैच करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, अल्काइल। अल्काइल तो ये मीथेन से बना है। मीथेन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, मैं -H यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बना नया प्रोडक्ट जिसमें एक बॉन्ड खाली है कार्बन का, तो इसे कहेंगे मिथाइल ग्रुप। मिथाइल, ये हमने मिथाइल बना लिया। तो अल्काइल आपको समझ आ रहा है, आइल से अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दी जाए तो क्या बनेगा, मिथाइल। जैसे अगर हमारे पास मीथेन है, CH4 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करवाई हो तो ये CH3 होगा और इसका एक बॉन्ड खाली होगा, कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, उसको ऐसे एज इट इज़ हमने लिख दिया, तो ये बन गया मीथेन। आगे इसी तरह
इथेन यानी कि कार्बन नंबर 2, C2 में से H5 एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया गया है, तो एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो गया है, तो इथेन से बना इथाइल, मिथाइल इथाइल ग्रुप, मिथाइल मीथेन से बना, इथेन से बन गया इथाइल। इसी तरह कार्बन नंबर 3 अगर होता प्रोपेन से बन जाता हमारे पास प्रोपाइल। तो अल्काइल का मतलब तो ये है कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो बाकी प्रोडक्ट बचता है वो होता है एल्काइल ग्रुप, उस ग्रुप को कहा जाता है एल्काइल। अब हेलाइड, हेलाइड इसके नेम से ही जाहिर है, हेलाइड मतलब हेलोजिन्स। हेलोजिन्स हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ही हेलोजिन्स हैं, वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 हेलोजिन्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड्स मतलब कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जो हेलोजिन अटैच होती है। अब दोबारा यहाँ से मैं लिखती हूँ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, फर्ज करें यहाँ पे मैंने मिथाइल ले लिया, कार्बन का एक बॉन्ड खा लिया और उसके साथ अटैच करा जाए किसी भी हेलोजिन को। हेलोजिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स के साथ, और वो चारों में से कोई भी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली हम किसी भी, और हम यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे लेक्चर्स की सीरीज़ में। तो आर रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, एक्स रिप्रेजेंट करता है हैलाइड ग्रुप को। आर के साथ ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड वही है जो यहाँ पे मैंने खाली करवाया था एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। ये बॉन्ड के साथ जब हम इसके साथ कोई भी हेलोजन अटैच कर देंगे, एक्स अटैच कर देंगे, यानी कि इस आर के साथ कोई भी एक्स अटैच हो जाएगा, वो अब क्या भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो हम इसको पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब हेलोजिन्स, कोई भी हेलोजिन हो सकती है, और अल्काइल ग्रुप भी कोई भी हो सकता है, मिथाइल भी, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और उन चारों में से कोई भी हेलोजिन जब अटैच हो उस ग्रुप के साथ, तो इनको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स। आज हमने सिर्फ अल्काइल हैलाइड नाम का मतलब समझाया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। अगर आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।